क्लासेस। आज हम अपना टॉपिक लेंगे जेंडर। कल जो हमने आपको टॉपिक पढ़ाया था वो नाउन के बारे में पढ़ाया था। नाउन के अंतर्गत ही हमारा ये टॉपिक है जेंडर। जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जेंडर। जेंडर की परिभाषा क्या होती है देखते हैं। जेंडर द नाउन which denotes male or female sex is called gender. As mother, बॉय, गर्ल, etc. काइंड्स ऑफ जेंडर। जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? तो काइंड्स ऑफ जेंडर। जेंडर आपके 4 प्रकार के होते हैं। जेंडर को 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है आपका मैस्कुलाइन जेंडर। सेकेंड पॉइंट है आपका फेमिनाइन जेंडर। थर्ड पॉइंट है आपका कॉमन जेंडर। और फोर्थ पॉइंट है आपका न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर यानी कि पुल्लिंग। फेमिनाइन जेंडर को हिंदी में बोलते हैं स्त्रीलिंग। कॉमन जेंडर को हिंदी में कहते हैं उभयलिंग। न्यूट्रल जेंडर को हिंदी में कहते हैं नपुंसकलिंग। ठीक है, तो ये तो हो गया जेंडर का डिवाइडेशन, जेंडर की डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं मैस्कुलाइन जेंडर की डेफिनेशन क्या होगी, फेमिनाइन जेंडर की डेफिनेशन क्या होगी, इनकी डेफिनेशन की बात करते हैं। सबसे पहले मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर, the noun which denotes male sex is called masculine gender. As father, brother, etc. मैस्कुलाइन जेंडर की जो डेफिनेशन होती है, द नाउन विच डिनोट्स मेल सेक्स इज कॉल्ड मैस्कुलाइन जेंडर। मतलब जो वर्ड पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे फादर है, ब्रदर है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है आपका फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। बस अगर आपको एक डेफिनेशन याद हो जाती है उसी बेस पे आप चारों डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं। जैसे लिखा हो द नाउन विच डिनोट्स फीमेल सेक्स female sex is called feminine gender. As mother, girl, etc. ये हो गई आपके फेमिनाइन जेंडर की डेफिनेशन। द नाउन विच डिनोट्स फीमेल सेक्स। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर की डेफिनेशन लिखेंगे द नाउन which does not denote
specify sex, but only a living thing is called common gender। ये थी आपका द नाउन विच डिड नॉट स्पेसिफाई द सेक्स बट ओनली अ लिविंग थिंग इंडिकेट्स हो गई। अरे कहाँ डिस्टर्ब हो रहा। थर्ड पॉइंट है आपका कॉमन जेंडर। द नाउन which does not specify the sex but only indicates a living thing is common gender। as friend, teacher, etc। लास्ट पॉइंट है आपका न्यूटर जेंडर। इसकी डेफिनेशन क्या होती है देखिए। द नाउन विच डिनोट्स ए नॉन लिविंग थिंग या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और थिंग with life is called neuter gender। as pen, chair, etc। ये हो गई आपकी डेफिनेशन। कहने के मतलब जो नाउन पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो मैस्कुलाइन जेंडर होते हैं, जो नाउन स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे फेमिनाइन जेंडर होते हैं, और जो नाउन यानी कि जो वर्ड ऐसे वर्ड जो मैस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर दोनों के लिए यूज किए जाते हैं वे आपके कॉमन जेंडर हैं। और जो नाउन निर्जीव वस्तु की निर्जीव वस्तु का बोध कराते हैं वो आपका न्यूटर जेंडर में आए। तो ये आपके 4 प्रकार के जेंडर हैं। अब हम आगे देखते हैं कि मैस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर कैसे बनाते हैं, उसके क्या रूल्स हैं। आप देखते हैं मैस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर बनाना। मैस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर कैसे बनाते हैं इसका फर्स्ट रूल देखते हैं। फर्स्ट रूल में आपका सीधा बर्ड्स को चेंज कर देते हैं। ठीक है, चेंज ऑफ बर्ड्स, इतना याद रखिए आप लोग। चेंज ऑफ बर्ड्स मतलब शब्दों को बदलकर हम मैस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, जैसे मान के चलिए इधर लिखेंगे मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। ठीक है, जैसे मैंने लिखा फादर, अब फादर का सीधा फेमिनाइन बनाएंगे तो फादर का हो जाएगा आपका मदर। इधर लिखा बॉय तो इधर लिख देंगे हम गर्ल। मतलब सीधा आपको वर्ड चेंज करना है। सेकंड रूल है आपका
सेकेंड रूल में क्या करते हैं कि ई डबल एस जोड़कर हम फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं। अगर हम वर्ड में ई डबल एस जोड़ देंगे तो वो फेमिनाइन जेंडर बन जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि यदि मान के चलिए अगर कोई मैस्कुलिन जेंडर है और लास्ट वाले वर्ड के पहले कोई स्वर दिया है और उसमें ई डबल एस जोड़ रहे हैं तो उस स्वर को हटा देंगे। जैसे एक्टर का हम बनाएंगे तो वो हटा देंगे, इसमें ई डबल एस हमने देखा लास्ट वाले अक्षर के पहले ओ था, ये स्वर था, तो इसको हटा देंगे, फिर हम ई डबल एस जोड़ेंगे। और कुछ वर्ड में आप डायरेक्ट ई डबल एस जोड़ सकते हैं, जैसे लाइन, लाइन का बनाएंगे लाइन एस। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका थर्ड रूल आपका है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनकी लास्ट वाले वर्ड को चेंज करते हैं या शुरू वाले वर्ड को चेंज करते हैं। जैसे मान के चलिए लिखा हो स्टेप ब्रदर, यहाँ जो मेन वर्ड है ब्रदर इसको चेंज करेंगे, स्टेप को चेंज नहीं करेंगे। इसका जब हम फेमिनाइन बनाएंगे तो सीधा लिखेंगे स्टेप सिस्टर बस। और अगर हो सकता है यही जो वर्ड है वो आगे आ जाए, जैसे लिखा हो मेन सर्वेंट, मेन सर्वेंट। अब हमें सर्वेंट को चेंज नहीं करना है, मैन को चेंज करना है। मैन की जगह हम लिखेंगे मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट। तो ये हो गया आपका। इस तरीके से हम आपको बनाएंगे। अगर नेक्स्ट रूल है, अब अगला रूल आपको ध्यान रखना है कि न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर में आपको कौन कौन सी चीजें आती हैं, ध्यान रखो। सबसे पहले तो न्यूटर जेंडर में मटेरियल नाउन जितने होते हैं, जितने भी मटेरियल नाउन होंगे वे आपके न्यूटर जेंडर में आएंगे। जैसे मिल्क है, अगर आपसे पूछा जाए मिल्क किस में होगा, न्यूटर जेंडर में। ठीक है। चेयर किस में होगा, न्यूटर जेंडर में। पेन किस में होगा, न्यूटर जेंडर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होता है, अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिया गया हो तो वो भी आपका न्यूटर जेंडर में मानते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी न्यूटर जेंडर में मानते हैं। जैसे चाइल्डहुड लिखा हो, चाइल्डहुड, तुमसे पूछा जाए चाइल्डहुड आपका ये कौन सा जेंडर है, तो आप न्यूटर जेंडर में। तो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन न्यूटर जेंडर में है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जो छोटे छोटे जीव होते हैं, जानवर होते हैं, उनको हम न्यूटर जेंडर में रखेंगे। ठीक है। इन्फेंट या शिशु होते हैं तो उसको हम न्यूटर जेंडर में रखते हैं, न्यूटर जेंडर में मानेंगे हैं? ऐसा नहीं कि आप लोग उसमें भी डिवाइड कर दो। तो न्यूटर जेंडर में इस चीज ध्यान रखना है कि छोटे छोटे जो जीव हैं वो आपके इसी में आएंगे, न्यूटर जेंडर। अगला रूल ये ध्यान रखना है हमें कि कुछ वर्ड ऐसे हैं फेमिनाइन जेंडर में जिन्हें हम पहचान कर भी नहीं समझ पाते हैं कि ये कौन से जेंडर होगा। वो कौन कौन से हैं? ऐसे वर्ड जिनकी सुंदरता या कोमलता, ठीक है, या दया दिखाई जाए, जिनमें दया होती है, सुंदरता होती है, कोमलता होती है, वो फेमिनाइन जेंडर में आते हैं। वे कौन कौन से होते हैं? जैसे मान के चलिए मून, मून आपका फेमिनाइन में माना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सुंदरता के लिए फेमस होता है। आगे समझ में? अच्छा, जहाजों के नाम है, रेलगाड़ियों के नाम है, यानी कि ट्रेन, शिप, ये क्या होगा आपका फेमिनाइन जेंडर में आते हैं। मैस्कुलाइन जेंडर इसी का अपोजिट एक रूल बन जाता है कि ऐसे वर्ड जिनमें कठोरता होती है, क्या होती है? कठोरता, तो वे आपके मैस्कुलाइन जेंडर में माने जाते हैं। ठीक है, कठोरता हो या सामर्थ्य, शक्ति दिखाई जाए, ऐसे वर्ड वे आपके मैस्कुलाइन जेंडर में आ जाएंगे। जैसे शिप दिया, शिप नहीं, सन, सन आप हीट, गर्मी यानी कि रोशनी के लिए फेमस होता है, तो सन को हम किस में गिनती करेंगे? मैस्कुलाइन जेंडर। अच्छा, एक वर्ड और ध्यान रखना, फॉक्स में कुछ लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, सर फॉक्स कौन सा जेंडर है? फॉक्स तो आपका मैस्कुलाइन जेंडर माना जाता है।
इसको मैस्क्यूलाइन में गिनती करते हैं। फॉक्स का जो फेमिनाइन होता है वो वाइक्सिन होता है। क्या होता है? वाइक्सिन। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे।